हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी क्लासेस में। और दोस्तों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के अगले टॉपिक की, जो कि है हमारा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि हमने जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग पर और भी वीडियोज़ बना रखी हैं। अगर आपने हमारी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो हमने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से देख सकते हैं, या आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में हम करने क्या वाले हैं, जैसे कि नाम से पता चल रहा है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम सॉइल को डिवाइड करने वाले हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज में, डिफरेंट नेम्स में, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्टिकल साइज। यानी पार्टिकल साइज के बेसिस पर हम अपनी जो सॉइल होती है उसे क्या करने हैं, उसे हम डिवाइड कर रहे हैं डिफरेंट नेम्स में, डिफरेंट प्रॉपर्टीज में। तो क्योंकि यहाँ हमें मेनली 4 तरह की सॉइल पढ़नी होती हैं। हमारी जो सॉइल होने वाली बहुत तरह की होने वाली है पार्टिकल साइज की बात करें, लेकिन हमें मेनली यहाँ 4 सॉइल पढ़नी है। जिसमें पहली होने वाली है हमारी क्या, ग्रेवल्स। तो ग्रेवल्स के पार्टिकल की साइज की बात करें तो पार्टिकल का साइज क्या हुआ है, 80 mm से 4.75 mm। अगर हमारे सॉइल पार्टिकल का साइज 80 mm से 4.75 mm के बीच में है तो वो क्या होगा, वो होगा हमारा ग्रेवल्स। फिर आती है उसके बाद क्या, सैंड। तो सैंड के पार्टिकल का साइज होगा हमारा 4.75 mm से 0.075 mm। और कोई सॉइल इस रेंज में लाई करती तो सैंड कहलाई हमारी। फिर आता है हमारा क्या, सिल्ट। तो अगर सिल्ट की बात करें तो सिल्ट के पार्टिकल का रेंज होता है 0.075 mm से 0.02 mm। और बात करें क्ले की, अगर 0.02 mm से कोई पार्टिकल हमारे छोटे हैं किसी भी सॉइल में तो वो क्या कहलाई हमारी, वो कहलाती है क्ले। अगर 80 mm से 4.75 mm है साइज पार्टिकल्स का तो वो ग्रेवल्स। और 4.75 mm से 0.075 mm के बीच में पार्टिकल साइज लाई करता है तो सैंड। और 0.075 mm से 0.02 mm हमारे पार्टिकल के साइज है तो सिल्ट। और 0.02 mm से पार्टिकल का साइज छोटा है तो वो क्या कहलाता है हमारा, वो कहलाता है हमारा क्ले। अब हमने क्या कर रखा है, अब हमने इनका भी डिवीजन कर रखा है। कैसे, तो हमने क्या किया, इन चारों सॉइल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। तो जो हमारे ग्रेवल और सैंड होते हैं हमने क्या कहते हैं, हमने कहते हैं कोर्स सॉइल। हमने क्या कहते हैं, कोर्स सॉइल, या हम इसे कह सकते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल। बात तो एक ही है। और बात करें सिल्ट और क्ले की, तो सिल्ट और क्ले को हमने एक ग्रुप में रखा और उसको हमने नाम कह दिया फाइन सॉइल, या हम इसे कह सकते हैं फाइन ग्रेन सॉइल। तो ये हो गई हमारी कोर्स सॉइल और ये हो गई हमारी फाइन सॉइल। अब होता क्या है कि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में जो हम इनका एनालिसिस करते हैं उनके भी अलग मेथड होते हैं हमारे। तो कोर्स सॉइल के लिए हमारा अलग मेथड होने वाला है और फाइन सॉइल के लिए हमारा अलग मेथड होने वाला है। किसके लिए, एनालिसिस के लिए। अब वो मेथड क्या है वो देख लेते हैं। तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने 2 तरह की सॉइल पढ़ी, एक होती है हमारी कोर्स सॉइल और एक होती है फाइन सॉइल। तो जो हमें कोर्स सॉइल के लिए एनालिसिस करना होता है या पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, उसके लिए क्या करते हैं हम, उसके लिए यूज करते हैं सीव एनालिसिस। और जो फाइन सॉइल होती है उसके लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, उसके लिए हम यूज करने वाले हैं अपना सेडिमेंटेशन मेथड। तो ये दोनों ही मेथड हमने अपने कॉलेज में सीख रखे होते हैं। क्या होते हैं, अगर नहीं पता आपको तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी हम देखेंगे। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ इनका, फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम सीखेंगे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और उसके बाद ये हम मेथड अपने प्रॉपर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है क्या, सीव एनालिसिस। तो हमारा सीव एनालिसिस में होता क्या है कि हम सीव रखते हैं डिफरेंट साइज की। और सीव क्या होती है, सीव होती है हमारी छलनी। तो छलनी हम कह सकते हैं चलनी। होता क्या उसमें से कि इस छलनी में इस तरीके से मान लीजिए कोई छलनी दे रखी हो और ये इस तरीके से, इसमें क्या है, इसमें छेद है, ये स्क्वायर साइज दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये स्क्वायर शेप खाली जगह है, ये स्क्वायर शेप क्या है, खाली जगह है। अब हम क्या करते हैं, इन स्क्वायर ये साइज जो होता है, हाँ ये डिफरेंट साइज होते हैं हमारे। हो सकता है आपका ये कितना हो, 20 mm हो, 10 mm हो, कितना भी हो सकता है। ये अब हम यहाँ देखने वाले हैं कितना रखने वाले हम। तो इस तरह की हमारी चलनी होती है यहाँ सीव एनालिसिस में। ये दोस्तों क्या था, ये था टॉप व्यू और ये क्या था, ये था फ्रंट व्यू। इसके नीचे क्या होगी, इसके नीचे डिफरेंट साइज की सीव हो गई, दूसरी सीव होगी,
इसके नीचे भी कोई दूसरी सीव होगी, इसके नीचे भी कोई दूसरी सीव होगी। इस तरीके से हम सीव रखते जाते हैं। तो बात करें सीव एनालिसिस की, तो जो सबसे ऊपर हम सीव रखते हैं उसका साइज क्या होता है? उसका साइज होता है हमारा 20 mm। जो उसके नीचे सीव होगी उसका साइज क्या होगा? 10 mm। फिर उसके नीचे 10 mm के नीचे जो सीव होगी उसका साइज क्या होगा? उसका साइज होता है हमारा 4.75 mm। जो उसके नीचे सीव होगी उसका साइज होता है 2.36 mm। जो उसके नीचे सीव होगी उसका साइज क्या होगा? 1.18 mm। और जो उसके नीचे साइज सीव होगी उसका साइज क्या होगा? उसका साइज होगा हमारा 0.075 mm। मैं बता दूं दोस्तों आपको कि 0.075 mm से छोटी कोई सीव होती नहीं है। ये सबसे छोटी सीव होने वाली है। छोटी सीव से मेरा मतलब है कि ये अगर सीव है हमारी, ये क्या है? ये टॉप व्यू है। इसमें ये क्या है? ये इसमें स्पेसिंग है। तो जो एक स्पेसिंग है ये, इसका साइज क्या होने वाला है? इसका साइज होने वाला है 0.075 mm। इससे बड़ी सीव होगी उसका साइज क्या होगा? 1.18 mm। इससे बड़ी 2.36, उससे बड़ी 4.75, उससे बड़ी 10 mm, उससे बड़ी 20 mm। ठीक, ये मिटा देता हूं मैं। और नीचे हम क्या लगा देते हैं? नीचे हम लगा देते हैं एक पेन। पेन में कोई छलनी वगैरह कुछ कोई छेद नहीं होगा। इसमें क्या होगा? इसमें हमारा जो मटेरियल है वो आके रुक जाएगा। ठीक, तो होता क्या है कि हमने एक सॉइल ली और हमने क्या किया? ऊपर डाला। इस 20 mm जो हमारी सीव है इसके अंदर हमने वो सॉइल डाल दी। अब हम क्या करेंगे? तो जो हमारी सीव का ये स्ट्रक्चर है पूरा इस तरीके से, अब इसे हम हिलाना स्टार्ट कर देंगे। हम कह सकते हैं इसे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड हमने इसे क्या किया? हमने इसे हिलाना स्टार्ट कर दिया। हम कह सकते हैं वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। अब होगा क्या कि सीव में से कुछ मटेरियल नीचे जाएगा, कुछ ऊपर रुक जाएगा। माना कि हमने की 20 mm की सीव पे कुछ रुका x, 10 mm की सीव पे हमारा रुका y, इस पे रुका z। इस तरीके से क्या होगा? कुछ ना कुछ रुकता जाएगा। और जो हमें पेन पर मिल जाएगा, इन सब सीव में से कुछ रुकेगा, कुछ पास होगा, कुछ रुकेगा फिर पास होगा, कुछ रुकेगा फिर पास होगा, कुछ रुकेगा फिर पास होगा। क्योंकि जो इसमें हमारी सॉइल होने वाली है उसका पार्टिकल का साइज तो कहीं बड़ा होगा कहीं छोटा होगा। इस तरीके से बड़े पार्टिकल रुकते जाएंगे, छोटे अंदर जाते जाएंगे। अभी मान लीजिए 10 mm की सीव है, ये यहाँ 10 mm की सीव है, तो जिन पार्टिकल का साइज 10 mm से बड़ा होगा वो तो ऊपर रुक जाएंगे, और जिनका साइज 10 mm के बराबर होगा या क्या होगा, या हम कह सकते हैं लेस होगा, वो क्या होंगे? वो नीचे चला जाएंगे। इसी तरीके से हम सीव एनालिसिस करेंगे। और जो इस पेन में हमें सीव मिलती है वो कौन सी होगी? वो होगी हमारी फाइन सॉइल। ये ऊपर जो सॉइल होगी ये कौन सी होने वाली? ये होने वाली कोर्स सॉइल, जो ऊपर रुक जाएगी। और जो नीचे मिलेगी हमें क्या? ये था पेन। जो पेन में हमें जो सॉइल मिलेगी वो क्या होगी? वो फाइन सॉइल। और फाइन सॉइल का हम क्या करेंगे? फाइन सॉइल का हम करते हैं सेडिमेंटेशन। और सेडिमेंटेशन में भी जनरली हम क्या यूज करने वाले हैं? वहां यूज करने वाले हैं हम हाइड्रोमीटर। तो सेडिमेंटेशन में हम जनरली क्या यूज करने वाले हैं? हाइड्रोमीटर, या पिपेट मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारा कोर्स सॉइल, फाइन सॉइल, सीव एनालिसिस और सेडिमेंटेशन। अब आता है परसेंटेज फाइनर। एक टर्म याद रखिएगा, परसेंटेज फाइनर। क्यों? इसको हम पढ़ने वाले क्या? पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। जहां आपको परसेंटेज फाइनर समझ में आना चाहिए, अगर वो समझ में नहीं आया तो आपको वो कर्व समझ में नहीं आएंगे। तो होता क्या है? परसेंटेज फाइनर क्या है? एक साइड मिटा देता हूं मैं ये साइड मिटा देता हूं। अब परसेंटेज फाइनर क्या है? परसेंटेज फाइनर जितनी भी सॉइल का साइज का पार्टिकल 20 mm से छोटा होगा वो क्या होगी? परसेंटेज फाइनर देन 20 mm। अब मान लीजिए कि यहां पर हमारी क्या थी? यहां पर हमारी 10 mm वाली सीव थी, हम ये वाली सीव ले रहे हैं। तो बात करें कि परसेंटेज फाइनर कितना होगा, ऐसी हमारी कितनी सॉइल होगी, कितनी परसेंटेज ऑफ सॉइल जो 10 mm से छोटी होगी। मान लीजिए तो टोटल सॉइल थी हमारी, वो क्या थी? वो थी ए क्या है? टोटल वेट ऑफ सॉइल। ए है टोटल वेट ऑफ सॉइल।
अब बात करते हैं 10 mm से जो छोटी सी 10 mm से छोटी जो पार्टिकल है वो तो हमारे क्या वो नीचे निकल गए, ऊपर क्या रह जाएंगे y। ये y वाले पार्टिकल तो 10 mm की सीप पे रुक गए और x वाले पार्टिकल किस पे रुके थे, ये 20 mm की सीप पे रुके थे। तो यहां से हम ये देख सकते हैं कि x वाले पार्टिकल भाई 20 mm की सीप से यानी कि एक बड़े साइज की सीप से भी बड़े साइज की सीप के ऊपर भी रुक गए, तो सीधी सी बात है ना कि 10 वाली पे भी रुक जाएंगे। आइए 20 mm के छेद में से पार नहीं हो पाए तो 10 mm के छेद के पार हो पाएंगे, बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। तो परसेंटेज फाइनल क्या हो जाएगा हमारा, टोटल सॉइल यानी कितने परसेंटेज ऑफ सॉइल जो है हमारी वो 10 mm से छोटी थी, तो टोटल सॉइल माइनस x माइनस वाई अपॉन a इंटू 100, यानी कि 20 mm पे जो रुकी 10 mm पे जो रुकी अपॉन a माइनस जो 20 mm पे रुकी और 10 mm पे रुकी अपॉन a इंटू 100, ये किसका है, ये हमारा परसेंटेज फाइनर देन 10 mm सीव। अब एक चीज देखिए, अब बात करें हम किसकी, परसेंटेज फाइनर देन 4.75। अब 4.75 mm सीव की बात करें तो इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हो जाएगा हमारा टोटल सॉइल a माइनस, अब 20 mm की पे रुका x, 10 mm की सीव पे रुका y और 4.75 mm की पे रुका कितना z, 4.75 mm की पे रुका हमारा z अपॉन टोटल वेट ऑफ सॉइल इनटू 100। तो परसेंटेज फाइनल देन 4.75 mm, ये क्या हो जाएगा हमारा a माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड अपॉन a इंटू 100। तो ये हमारा क्या परसेंटेज फाइनल, यानी कि हमने निकाला कि जो हमारी सॉइल का कितना पार्ट होने वाला है, हमारी सॉइल का कितना पार्ट होने वाला है जो हमारा एक हमें दिए गए साइज से छोटा होगा, वो तो हमारा परसेंटेज फाइनल। अब आता है हमारा क्या पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब आता है हमारा क्या पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो पहली बात तो सेमीलॉग कर्व है, क्यों, क्योंकि हमारा डायमीटर ऑफ पार्टिकल, या हम क्या ले रहे हैं डायमीटर ऑफ पार्टिकल, यानी कोर्स ग्रेन सॉइल और फाइन ग्रेन सॉइल दोनों के लिए वैलिड है। तो एक साइड तो हम ले रहे हैं डायमीटर ऑफ पार्टिकल और दूसरी एक्सिस पर ले रहे हैं परसेंटेज फाइनल। तो सेमीलॉग कर्व क्यों है, ये डायमीटर ऑफ पार्टिकल है हमारा, ये किस में होती है, ये एक्सिस हमारी होती है लॉग में। क्यों, कि दोस्तों इस एक्सिस की रेंज, ये डायमीटर ऑफ पार्टिकल वाली एक्सिस की रेंज बहुत ज्यादा बड़ी होती है, तो एक कर्व पे उसे दिखाना मुमकिन नहीं है, इसलिए हमें इस एक्सिस को अपनी किस में लेना होता है, इस एक्सिस को हमें लेना होता है लॉग स्केल पर। ठीक है, तो ये क्या है सेमीलॉग कर्व है। क्यों, क्योंकि एक साइड तो जो हम अपनी एक्सिस ले रहे हैं वो लॉग में ले रहे हैं और दूसरी साइड जो एक्सिस ले रहे हैं वो अपनी लॉग में नहीं, वो एक नॉर्मल एक्सिस हमारी होने वाली है। तो पहले ही मैंने वहां ऊपर लिख रखा है ये कैसा होने वाला है, ये होने वाला है हमारा सेमीलॉग कर्व। अब बात करते हैं अपने कर्व की। तो मान लीजिए सर कर्व कुछ आया हमारा, कुछ इस तरीके से होने वाला है। ये क्या होने वाला है, ये होने वाला है हमारा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। दोस्तों बहुत जगह आप देखेंगे जो आपको कर्व मिल रखा होगा, यहाँ तो ऐसे है, यहाँ से इस तरीके से ऊपर जा रहा है, बहुत सारी बुक्स में आपको कर्व कुछ इस तरीके से मिलेगा, यानी यहाँ पर तो ज्यादा होगा और यहाँ पर कम होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमने अपनी एक्सिस की शुरुआत करी है वहां पे हमने क्या लिखा है अपने पार्टिकल साइज 0.001 mm। ये सारा साइज जो है वो किसमें है, वो mm में हमारा। तो ये क्या है 0.001 mm, 0.01 mm, 0.01 mm, 0.1 mm, 1 mm और 10 mm। अगर हम यहाँ अपनी इस एक्सिस की शुरुआत करें 10 mm से, ये 10 हुआ, यहाँ क्या हो, यहाँ 1 mm, यहाँ 0.1 mm, और इस तरीके से हमारा हमने क्या ले रखा है डायमीटर ऑफ पार्टिकल, हम कह सकते हैं साइज ऑफ पार्टिकल। तो हमारा कर्व कुछ इस तरीके से आने वाला है। अगर हम इस तरीके से अपनी इस कर्व को लेंगे, यानी यहाँ छोटी वैल्यू यहाँ बड़ी वैल्यू, तो इस तरीके कर्व मिलेगा, और यहाँ बड़ी वैल्यू यहाँ छोटी वैल्यू, तो हमें कुछ इस तरीके से कर्व मिलेगा। तो आप ये चीज ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, इस तरीके से अपने कर्व को हम चेंज कर सकते हैं इसको। ठीक, अब आता है क्या कि मान लिया हमने क्या, ये हमारा कर्व है। अब बात करें 100% पार्टिकल की, कुछ इस तरीके से। तो बात करें 100% पार्टिकल की, तो जो हमारी 10 mm की सीव होने वाली है उससे क्या है 100% पार्टिकल छोटे हैं, यानी कि 10 mm की सीव से क्या होने वाला है, जो 100% पार्टिकल है वो कैसे हैं, फाइनर हैं। सारे पार्टिकल जो है हमारी सॉइल में वो 10 mm से छोटे हैं। आप इस कर्व को और आगे बढ़ा सकते हैं, आप 20 mm ले सकते हैं, आप कितना ले सकते हैं 40 ले सकते हैं, 60 ले सकते हैं, 80 ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं, जो आपको सूटेबल लगा वो ले सकते हैं।
हम यहाँ लेते हैं सिर्फ 10 mm तक ले रहे हैं, तो हम कह सकते हैं 100% पार्टिकल कैसे होने वाले हैं, फाइनल होने वाले हैं 10 mm की सीप से। तो अब इसमें भी क्या आता है पता है आपको, टाइप्स ऑफ सॉइल। टाइप्स ऑफ सॉइल में क्या कि अपनी कर्व के बेसिस पर हम बता सकते हैं हमारी सॉइल किस तरीके से होने वाली है। तो हमने उसमें कर्व कुछ ड्रा कर रखे हैं। पहला होने वाला कर्व हमारा कौन सा, वेल ग्रेडेड सॉइल का, वेल ग्रेडेड सॉइल। दूसरा कर्व होने वाला है हमारा कौन सा, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। मैं ये भी आपको बताऊंगा कि यूनिफॉर्मली वेल ग्रेडेड ये कौन सी सॉइल होने वाली है। और तीसरा होने वाला है हमारा कौन सा, गैप ग्रेडेड सॉइल, गैप ग्रेडेड सॉइल। तो दोस्तों एक चीज देखिए कि हमने अपने कर्व में अंदाजा लगाया कि भाई इसमें कि 0.01 mm से छोटे भी पार्टिकल हैं, सही बात है, और 0.01 mm के ये यहां कुछ आएगा कि जो हमारा 0.01 mm का साइज है सीप का, या हम कह सकते हैं पार्टिकल्स का, उससे भी छोटे पार्टिकल हैं और उससे बड़े पार्टिकल भी हैं। और जितनी इन दोनों की रेंज है, ये क्या इन दोनों की रेंज है, और इस रेंज के बाहर भी पार्टिकल है, इस रेंज के अंदर भी पार्टिकल है। यहां हम देखते हैं तो 0.1 mm की जो सी है हमारी, 0.01 mm की सी, जो 0.01 mm के साइज का पार्टिकल है, उससे बड़े भी पार्टिकल है, उससे छोटे भी पार्टिकल है, उसके अंदर भी पार्टिकल है। ऐसे हम इन दोनों में भी देख सकते हैं, इन तीनों में। तो हमने देखा कि यार इसमें तो सारी तरह की सॉइल है, 0.001 mm से छोटी भी बड़ी भी उसके बराबर भी, 0.01 mm की छोटी बड़ी बराबर सब, इसमें भी हमने देखा कि हर तरह की सॉइल है हमारी। और बात करें इस रेंज की, इस रेंज में भी अच्छी खासी सॉइल है, इस रेंज में भी अच्छी खासी सॉइल है, और बाकी रेंज में देखेंगे तो अच्छी खासी सॉइल है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर कोई सॉइल हमारी ऐसी हो जिसमें हमारा हर तरह का साइज का पार्टिकल हो, जिस सॉइल में हर तरह का साइज का पार्टिकल हो, वो क्या कहलाएगी हमारी, वो कहलाएगी वेल ग्रेडेड सॉइल। तो ये हमारी कौन सी सॉइल होने वाली है, ये होगी हमारी वेल ग्रेडेड सॉइल। अब ये मिटा देता हूं मैं ये वाला पार्ट, ये हमारी कौन सी सॉइल होगी, ये हमारी होगी वेल ग्रेडेड सॉइल। अब बात करते हैं यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल में क्या होगा, तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल में क्या होता है, मान लीजिए कर्व दे रखा है हमें कुछ इस तरीके से, ये में कर्व दे रखा है, तो हम देखें कि 0.001 mm की साइज का कोई पार्टिकल है इस सॉइल में, इस सॉइल के कर्व में कोई पार्टिकल नहीं है, क्योंकि सॉइल ही हमारी स्टार्ट हो रही है 0.01 से, जो पार्टिकल का साइज है वो स्टार्ट हो रहा है 0.01 से। तो हम कह सकते हैं कि भाई 0.001 mm के साइज का पार्टिकल तो है ही नहीं इसमें। ठीक, अब आते हैं 0.01 से सॉइल स्टार्ट हुई। अब ये जो कर्व है हमारा इस रेंज में स्टार्ट हुआ, मान लीजिए मैं इसे और ऊपर कर देता हूं ड्रॉ इस तरीके से, ये हो गया। यानी कि हमने क्या देखा कि अब यहां हम ड्रॉ करते हैं इसे, तो जितना भी पार्टिकल होने वाला है हमारा, ये 0.1 साइज से छोटा होने वाला है। जितना भी 100% जो हमारे फाइनल होने वाले हैं वो 0.1 से छोटे होने वाले हैं, और 0.01 mm की सीप से बड़े होने, साइज से बड़े होने वाले हैं। 0.1 mm से छोटे और 0.01 mm से बड़े, यानी कि इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज बहुत कम है। ये एक यूनिफॉर्म रेंज में, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी रेंज, यानी सिर्फ एक जैसी रेंज में, थोड़ी सी रेंज में, ये ज्यादा बड़ी रेंज में नहीं है, छोटे से साइज का पार्टिकल है 0.1 mm से 0.1। तो जब हमारी साइज के पार्टिकल की रेंज बहुत कम हो, बहुत छोटी रेंज में हमारा साइज ऑफ पार्टिकल हो, उसमें ज्यादा तरह के साइज के पार्टिकल ना में मिक्स हो, तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा यूनिफॉर्म ग्रेडेड सॉइल। ये मिटा देता हूं मैं। तो हमें अपनी वेल ग्रेडेड सॉइल पढ़ ली, यूनिफॉर्म ग्रेडेड सॉइल पढ़ ली। अब आ रही है हमारी गैप ग्रेडेड सॉइल। तो गैप ग्रेडेड में नए कर्व पे दिखाने वाला हूं, वरना क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा कौन सा कर्व किसका होने वाला है। ठीक, तो गैप ग्रेडेड सॉइल में क्या होगा, उसका कर्व जो बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। अब देखिए इस कर्व में क्या हो रहा है कि अब बात करें हम 0.001 mm के साइज के पार्टिकल से और 0.01 mm साइज के पार्टिकल से, तो ये कुछ साइज का पार्टिकल होने वाला है और ये कुछ साइज का पार्टिकल होने वाला है। तो जो इसमें परसेंटेज फाइनल सॉइल होने वाली है वो कितनी होने वाली है, इतनी और इतनी। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस रेंज में जो हमारे पार्टिकल होने वाले हैं वो कितने होने वाले हैं, वो इतने होने वाले हैं। अब बात करते हैं किसकी, इस रेंज की, 0.01 mm से 0.01 mm की।
तो भाई इस रेंज में भी ठीक ठाक पार्टिकल होने वाले कुछ इस तरीके से। इस रेंज में कौन से पार्टिकल हुए, इस रेंज में हमारे ये वाले पार्टिकल आ गए। ठीक, अब बात करते हैं किसकी, 0.01 mm से 0.01 mm से 0.1 mm किसी पर, तो इसकी रेंज क्या है, ये है। अब बात करें इसमें कितने पार्टिकल आ रहे हैं, यानी हम जैसा कि देख सकते हैं इस रेंज में क्या है, पार्टिकल है ही नहीं, यानी क्या इस रेंज का गैप हो गया, इस रेंज में कोई पार्टिकल नहीं है, हम कह सकते हैं ये गैप होने वाला है हमारी सॉइल में। और इसके अगले की बात करें, 0.1 mm से 10 mm की सीप में देखें तो ये हमारी कुछ रेंज होने वाली है, और उसकी रेंज ये होने वाली, तो उसकी भी अच्छी खासी रेंज है। बट हुआ क्या कि बीच में एक तरह के पार्टिकल इसमें बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। जब ऐसा हो हमारी सॉइल में कि बीच का साइज का पार्टिकल एक रेंज, यानी बीच के साइज का पार्टिकल, इस इनमें से कोई भी रेंज हो सकती है वो, कि अगर हमारी सॉइल में कहीं ऐसा हो कि एक साइज का पार्टिकल मिल गया, फिर उसके अगले साइज का पार्टिकल नहीं मिल रहा, फिर एक साइज का पार्टिकल मिल गया, फिर अगले साइज का पार्टिकल नहीं मिल रहा, यानी कि अगर हमारे साइज के पार्टिकल में गैप हो सॉइल में, तो वो कहलाएगी हमारी गैप ग्रेडेड सॉइल। तो यहाँ हमने 3 कर्व पढ़े, वेल ग्रेडेड सॉइल, यूनिफॉर्म ग्रेडेड सॉइल और गैप ग्रेडेड सॉइल। अब मैं तीनों कर्व को एक साथ ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये तीनों कर्व हो गए हमारे। पहला था वेल ग्रेडेड कर्व, ये वाला कर्व किसका, ये वाला हमारा कर्व है WG मतलब वेल ग्रेडेड। ये वेल ग्रेडेड सॉइल हमारी वो है जिसमें सारे तरह के हमारे पार्टिकल होंगे साइज के। अब फिर आई थी हमारी क्या, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल वो होगी जिसकी रेंज बहुत कम होगी, देख सकते हैं हम 0.1 से 0.01 mm से 0.1 mm के साइज के ही पार्टिकल है, इसके बाहर कोई रेंज ही नहीं, इसकी बहुत छोटी रेंज है। तो क्या होगा, ये हो गया हमारा यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। अब बात करते हैं किसी गैप ग्रेडेड सॉइल की। तो गैप ग्रेडेड सॉइल की बात करते हैं तो क्या होगा कि बीच में कुछ ऐसी रेंज होगी जहां पार्टिकल होंगे नहीं, जैसे कि ये वाली रेंज। इस रेंज में इस सॉइल में कोई पार्टिकल ही नहीं है इतनी बड़ी रेंज में, तो हम क्या कह सकते हैं, ये हो गई हमारी कौन सी, गैप ग्रेडेड सॉइल। तो पहले पड़ी वेल ग्रेडेड, फिर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, फिर गैप ग्रेडेड। अब एक बात और, अब वेल ग्रेडेड सॉइल तो हमारी हो गई, जो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल है और गैप ग्रेडेड सॉइल है, हम क्या करते हैं, इन दोनों सॉइल को एक ही सॉइल में रखते हैं और उसे हम कहेंगे क्या, पुअरली ग्रेडेड सॉइल। पुअरली ग्रेडेड सॉइल, हम अपनी यूनिफॉर्मली ग्रेडेड और गैप ग्रेडेड सॉइल को एक ही सॉइल के अंदर रखते हैं कंबाइन करके, उसे हम कहते हैं पुअरली ग्रेडेड सॉइल। ये हो गया हमारा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, इससे अपनी सॉइल का ग्रेडेशन भी निकाल रहे हैं। ग्रेडेशन मतलब होता है साइज का पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन, सेम वही मीन होता है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि हमने क्या किया, अपने साइज का डिस्ट्रीब्यूशन किया, हमने अपनी सॉइल को ग्रेडेशन किया। तो इस कर्व को हम क्या कहते हैं, इस कर्व को पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के साथ और क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ग्रेडेशन कर्व, पार्टिकल ग्रेडेशन कर्व। अगर आप इसे पार्टिकल ग्रेडेशन कर्व भी कहें तो उसका मीन भी यही सेम कर्व होने वाला है। अब आता है हमारा क्या, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। अभी कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या होता है अभी देखते हैं। तो एक चीज देखिए कि अगर हमारा ये क्या था, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व था ये मान लीजिए, तो अगर बात करें इस यहां पर जो पॉइंट होगा हमारा, हम कह सकते हैं कि इससे 60% फाइनल, यानी कि इससे नीचे के जो पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, वो इससे छोटे होंगे। 80% यानी इससे नीचे के पार्टिकल कितने होंगे, 80% छोटे होंगे। 100% यानी इससे नीचे के सारे पार्टिकल इससे छोटे होंगे। ठीक, यानी यहां क्या आ रहा है, 60% फाइनल। और अब बात करें क्या है, साइज ऑफ पार्टिकल है, तो बात करें इसे हम क्या बोल रहे हैं, इसे हम बोल रहे हैं D60। यानी D60 क्या, ये हमारी साइज का वो पार्टिकल होने वाला है जिसके नीचे 60% के पार्टिकल उससे छोटे होंगे। ये क्या है, ये 60% फाइनल, यहाँ 10, 50%, फिर कितना होगा 40, 30, 20, 10%। यानी कि ये हमारी साइज, हमारी सीव का, या हम कह सकते हैं हमारी सॉइल का वो पार्टिकल होने वाला है। ये D60 हमारी सॉइल का वो पार्टिकल होने वाला है जिसके नीचे के 60% के पार्टिकल क्या होंगे, इससे छोटे होंगे। ठीक, अब मान लीजिए हम देखते हैं D10, ये क्या है, ये होने वाला है हमारा D10। D10 मतलब कि इसके नीचे के 10% पार्टिकल क्या होंगे, इससे छोटे होंगे।
तो यहाँ देखो हम क्या लिख सकते हैं, हम D60 को लिख सकते हैं कि भाई 60% ये हमारे डायमीटर होगा उस साइज का, उस पार्टिकल का जिससे 60% पार्टिकल हमारे क्या होंगे, छोटे होंगे। और बात करें हम इसे किसी सी एनालिसिस में, और हम कोर्स ग्रेन के लिए, सॉइल के लिए बात कर रहे हैं, तो जनरली कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होता है वो किसी निकल आता है, कोर्स सॉइल के लिए निकाला जाता है। तो हम यहाँ अगर कोर्स सॉइल की बात करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, सीव एनालिसिस। जब हम सीव एनालिसिस की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि D60 का मीन है 60% पार्टिकल diameter of sieve from which 60% of particle passes from it। यानी D60 हमारा साइज, वो साइज होने वाला है जिससे 60% पार्टिकल क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे हमारी सीव से। बात करें D10, तो D10 हमारी सीव का वो साइज होने वाला है जिसमें से क्या होंगे, 10% पार्टिकल क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, और 90% पार्टिकल ऊपर बच जाएंगे। यानी कि 10% ऑफ पार्टिकल पासिस फ्रॉम इट, 10% पार्टिकल तो नीचे चले जाएंगे और 90% पार्टिकल क्या रह जाएंगे, 90% पार्टिकल ऊपर रह जाएंगे। और परसेंटेज फाइंडर का हमने आपको फॉर्मूला बता रखा है, आप उससे निकाल सकते हैं। तो जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी आता है वो क्या होता है, CU इक्वल्स टू D60 अपॉन D10। कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या होता है, D60 अपॉन D10। अब हम कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी निकालते क्यों है, अब ये देख लेते हैं। तो होता क्या है कि अगर हमारी सॉइल का जो कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी है अगर वो 60 से ऊपर आता है तो वह क्या होने वाली, वो हमारी वेल ग्रेडेड सॉइल होने वाली है। हम लिख देता हूं पूरा, वेल ग्रेडेड सॉइल। और वहीं कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी अगर 60 से छोटा होने वाला है तो वो कौन सी होने वाली है हमारी, वो होती है हमारी पुअरली ग्रेडेड सॉइल। और कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी हमारा 4 से छोटा हो तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा वेल ग्रेडेड ग्रेवल, वेल ग्रेडेड ग्रेवल। अगर हमारे कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 4 से बड़ा हो तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी से ही पता चलता है कि हमारी जो सॉइल है वो वेल ग्रेडेड है या पुअरली ग्रेडेड है। ये दोस्तों सॉइल नहीं, क्या है, ये सैंड होने वाली है, वेल ग्रेडेड सैंड, वेल ग्रेडेड सैंड है या वेल ग्रेडेड ग्रेवल होने वाला है। अब आता है हमारा क्या, कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। तो कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर क्या बताता है हमें, ये भी हमें यही बताता है हमारी सॉइल वेल ग्रेडेड होने वाली है या पुअरली ग्रेडेड होने वाली है। लेकिन जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, CC विल बी इक्वल्स टू D30 का स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10। अब बात करें D30 की, तो D30 क्या हुआ, 30% ऑफ पार्टिकल पासिस फ्रॉम इट, यानी हम कह सकते हैं पासिस फ्रॉम सीव, और 70% पार्टिकल क्या होंगे, 70% हमारे पार्टिकल ऊपर रिटेन हो जाएंगे। अब पता क्या चलेगा जो हमारी सॉइल है वो वेल ग्रेडेड है या पुअरली ग्रेडेड है। तो अगर हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 1 या 3 के बराबर है या 1 और 3 के बीच में है तो हम कहेंगे यहाँ क्या होने वाला है, वेल ग्रेडेड सॉइल। अगर वही जो हमारी CC की रेंज है वो क्या हो जाए, कोएफिशिएंट कर्वेचर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, CC से, और कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, CU से। हो सकता है मैं आपको वहां बताना भूल गया हूं। और CC की वैल्यू अगर हमारी क्या हो, लेस देन 1 हो तो क्या होने वाली पुअरली ग्रेडेड सॉइल। ठीक, अब एक चीज सोचिए कि हुआ क्या कि हमने कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर चेक किया तो वहां से तो हमारी सॉइल हमें वेल ग्रेडेड मिली, और वही हमने कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी से चेक किया तो वहां से हमारी सॉइल हमें क्या मिली, पुअरली ग्रेडेड। तो उस केस में हम क्या करने वाले हैं, अब ये देखते हैं। अब हमने निकाला CU, हमने ये निकाला CU, हमने निकाला CC, और यहां से हम बता रहे हैं हमारी सॉइल वेल ग्रेडेड है या नहीं है। पहला केस हमने माना कि CU कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी से जो हमें सॉइल मिली वो वेल ग्रेडेड मिली, और कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर से क्या हुआ, ये हमें वेल ग्रेडेड नहीं मिली। तो जो हम पहले यहाँ ये ले लेते हैं हम कि कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी से निकाला कि यार वेल ग्रेडेड सॉइल नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर से निकाला यार यहाँ भी वेल ग्रेडेड सॉइल नहीं है।
तो जो हमें ओवरऑल रिजल्ट मिलेगा अपनी सॉइल का वो क्या होगा कि हमारी सॉइल जो है वेल ग्रेडेड नहीं है, रियल में ये पुअरली ग्रेडेड सॉइल है। फिर क्या हुआ यार, हमने देखा था कि अगली सॉइल ली, उसमें कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर चेक किया तो यार देखा कि ये तो वेल ग्रेडेड सॉइल है। उसमें दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी चेक किया तो देखा भाई ये तो वेल ग्रेडेड सॉइल है। लेकिन जब उसका कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर निकाला तो वहां से पता चला हमें यार ये वेल ग्रेडेड सॉइल हमारी नहीं है। तो जो हमें अपनी सॉइल का ओवरऑल रिजल्ट मिलेगा कि वेल ग्रेडेड है या नहीं, उसमें केस होगा नहीं, जो हमारी सॉइल होने वाली वो वेल ग्रेडेड सॉइल नहीं होने वाली है। अब अगला टेस्ट किया तो उसमें देखा था यार कि कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी हमारा कैसा आ रहा है, वेल ग्रेडेड नहीं आ रहा है, हम कह सकते हैं पुअरली ग्रेडेड आ रहा है। बट कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर जो है हमारा वो कैसा आ रहा है, वो वेल ग्रेडेड आ रहा है। तो जो हमें ओवरऑल एट लास्ट जो अपनी सॉइल मिलेगी वो कैसे होने वाली है, याद रखिए वो भी पुअरली ग्रेडेड होने वाली है, हमारी वेल ग्रेडेड नहीं होने वाली। अब एक रिजल्ट देखा यार कि कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर हमारा कैसा आ रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी आ रहा है हमारा वेल ग्रेडेड, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर भी आ रहा है वेल ग्रेडेड। तो उस केस में हमारी सॉइल क्या आती है, उस केस में हमारी सॉइल आने वाली है वेल ग्रेडेड। यानी अगर आपकी सॉइल वेल ग्रेडेड है तो उसका कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी भी वेल ग्रेडेड में आना चाहिए और उसका कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर भी वेल ग्रेडेड में आना चाहिए। और हमने आपको ये बता ही दिया है कि ये दोनों वेल ग्रेडेड कब होंगे। तो ये था हमारा क्या, ये था हमारा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन हमने काफ़ी चीज़ पढ़ी। सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा, हमने अपनी पार्टिकल के साइज के बेसिस पर हमने 4 तरह की सॉइल पढ़ ली अपनी, जिसमें पहली थी हमारी ग्रेवल, सैंड, फिर सिल्ट, फिर क्ले। फिर हमने देखा कि यार ऊपर की 2 सॉइल तो कोर्स सॉइल होती हैं और नीचे की 2 सॉइल कौन सी होती हैं, फाइन सॉइल होती हैं। फिर हमने क्या किया, दोनों को एनालाइज करने के मेथड सीखे, जिसमें पहला मेथड था हमारा क्या, सीव एनालिसिस, जो कोर्स सॉइल के लिए था। फिर हमने पढ़ा क्या, सेडिमेंटेशन, जो हमारा फाइन सॉइल के लिए था। फिर हमने देखा कि सीव एनालिसिस हम कैसे करते हैं, जो नीचे हमारी पैन में सॉइल बच जाएगी वो फाइन सॉइल होगी, उसे हम सेडिमेंटेशन के लिए ले जाते हैं। सीव एनालिसिस तो हमारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन हमने अभी सेडिमेंटेशन नहीं पढ़ा है, जो हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद क्या पढ़ा हमने, परसेंटेज फाइनल क्या होता है। परसेंटेज फाइनल हमारी वो साइज की सॉइल होने वाली है, सॉरी दोस्तों, जो वो साइज की सीव होने वाली है जिससे हमारे सारे पार्टिकल क्या होंगे, पास हो जाएंगे, और जो ऊपर जाएंगे वो रिटेन, जो नीचे चले जाएंगे वो क्या होंगे, वो नीचे चले जाएंगे। जितना भी नीचे चला जाएगा वो होता है हमारा परसेंटेज फाइनल। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। और पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्व होता है हमारा वो सेमी लॉग कर्व होता है, और इसे हम ग्रेडेशन कर्व भी कहते हैं, पार्टिकल ग्रेडेशन कर्व। फिर उसमें हमने क्या पढ़ा, उसमें हमने 4 तरह की अपनी सॉइल, 3 तरह की सॉइल पढ़ी, वेल ग्रेडेड सॉइल, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल और गैप ग्रेडेड सॉइल। जिसमें हमने देखा जो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल होने वाली है हमारी, और उसके साथ हम गैप ग्रेडेड सॉइल और ले लें तो दोनों मिला के क्या बनने वाली है, ये दोनों मिला के बनने वाली है हमारी पुअरली ग्रेडेड सॉइल। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद पढ़ा हमने कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, जिसका फॉर्मूला था हमारा D60/D10। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। तो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है हमारा D30K² D60 × D10। फिर हमने देखा कि दोनों की यार केसेस क्या होने वाले, वेल ग्रेडेड के और पुअरली ग्रेडेड के। अगर दोनों सॉइल हमारी वेल ग्रेडेड होंगी तो ही हमारी सॉइल जो होने वाली है एट लास्ट वेल ग्रेडेड होने वाली है। अगर दोनों में से एक भी चीज़ हमारी वेल ग्रेडेड नहीं आ रही है, अगर दोनों में से हमारी एक भी चीज़ वेल ग्रेडेड नहीं आ रही है, दोनों चीज़ें वेल ग्रेडेड नहीं आ रही हैं यूनिफॉर्मिटी और कर्वेचर के कोफिशिएंट में से, तो हमारी सॉइल वेल ग्रेडेड नहीं होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या, सेडिमेंटेशन।